आज बेटा मैं आप लोगों को गाइडेंस देने के लिए आया हूं बेटा कि जो बच्चे 12th क्लास पास करके अब जेई के लिए ड्रॉप ले रहे हैं या जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये दुविधा रहती है कि सर जो हमने बोर्ड में पढ़ा और जो हमने जेई मेंस या एडवांस के लिए तैयारी करनी है, क्या उनमें कुछ डिफरेंस होता है या क्या उनमें कुछ अंतर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, जी हां बिल्कुल, जो आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है और जो आप लोगों को जेई मेंस और एडवांस के लिए तैयारी करनी है, उसमें डेफिनेटली आप लोगों के पास अंतर है। सर कैसे? अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल से आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, जैसे मान लेते हैं हम केमिस्ट्री या फिजिक्स में अगर मैं बात करूं, तो फिजिक्स में आप लोग ज्यादातर डेरिवेशंस को बेटा रट कर बोर्ड्स एग्जाम में नंबर को हासिल कर लेते थे। लेकिन अगर मैं वहीं जेई मेंस और एडवांस लेवल की बात करता हूं, तो बेटा बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल सवाल आने वाले हैं, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल मेथड रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल आपके पास कंसेप्ट रहने वाले हैं। यानी वहां आपको रटने की आवश्यकता इतनी ज्यादा महसूस नहीं होगी। लेकिन आप जेई मेंस और एडवांस को तभी क्रैक कर सकते हैं यदि आप लोग प्रॉपर तरीके से अपना एक रूटीन, प्रॉपर तरीके से जेई मेंस और एडवांस के लिए फोकस्ड रहें, तभी ये सारी चीजें आप लोगों के पास बेटा पॉसिबल हो सकती है। मैं आप लोगों को कुछ सिंपल से तरीके यहां पर बताना चाहता हूं ताकि आप जेई मेंस और एडवांस की तैयारी यहां पर कर सकें। जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि हम लोग अभी 2023 में हैं और हम लोगों को 2024 में जेई मेंस और एडवांस का पेपर यहां पर देना है, तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के माइंड को क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा कि भैया हमारे मेंस और एडवांस में किस तरीके के क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे यहां पर कहता हूं कि जेई और एडवांस के लेवल में थोड़े से आपके जो सवाल होंगे या न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो बोर्ड लेवल से काफी ज्यादा हाई लेवल के यहां पर होंगे, तो सबसे पहले आपको जो प्रीवियस ईयर्स के जेई मेंस और एडवांस के पेपर होंगे उनका प्रॉपर एनालिसिस यहां पर करना पड़ेगा कि उनमें क्वेश्चन के पूछने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, कितने पार्ट से कितने क्वेश्चन आने के यहां पर चांसेस हैं। इस तरीके से बेटा आप लोगों को वहां पर पेपर का एनालिसिस एक सही तरीके से करना रहेगा। उसके बाद बेटा जब आप लोगों ने अपने माइंड में क्रिस्टल क्लियरिटी डेवलप कर ली है, यानी पेपर का पूरा कंप्लीट एनालिसिस आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का कर लिया है, तो सबसे पहले आप लोगों को बेटा जेई मेंस और जेई एडवांस इन दोनों के सिलेबस को ढंग से समझना पड़ेगा। यानी जेई मेंस के पाठ्यक्रम को आपको अच्छे तरीके से क्लियरली अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। इसके बाद आप अपने सब्जेक्ट को पार्ट्स में डिवाइड कीजिए बेटा कि कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा पार्ट आप लोगों का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो सब्जेक्ट या जो पार्ट आप लोगों का बहुत स्ट्रांग है उसमें थोड़ा सा कम टाइम दीजिए, उसमें थोड़ा सा कम समय दीजिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप लोगों का कोई पार्ट या कोई सब्जेक्ट अगर आपका कमजोर है तो उस पर आप लोगों को ज्यादा ध्यान, ज्यादा समय देने की आवश्यकता है मेरे प्यारे बच्चों। वहीं अगर इसके अलावा हम यहां पर बात करें कि जो भी आप लोगों के जेई मेंस या एडवांस की तैयारी के लिए जितना भी महत्वपूर्ण यानी जितना भी आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो सारा आप लोगों के पास मौजूद होना चाहिए। जितनी भी एडवांस लेवल की बुक्स हैं, जितना भी आप लोगों के पास डीपीपी है, स्टडी मटेरियल है, ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप पढ़ने बैठे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यही बात बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप पढ़ने बैठे एक प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं होगा बेटा कि आज चलो मेरा मूड है पढ़ाई करने का और हमने आज लग कर पढ़ाई करी तो 10 घंटे एक साथ हम लोगों ने पढ़ाई कर ली है और उसके बाद अगले 2 दिन हम लोग 1 घंटा या 2 घंटा ही पढ़ पा रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि आप अपने टाइम टेबल में रेगुलरिटी को ही मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। तो बेटा किसी भी
मंजिल को पाने के लिए सबसे पहला बेसिक नियम जो है वो है बेटा अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन करना। कहने का मतलब है कि आपको अपनी पढ़ाई में रेगुलरिटी को मेंटेन करना होगा। और वो रेगुलरिटी कैसे मेंटेन होगी? वो रेगुलरिटी आप लोगों की मेंटेन होगी एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। दूसरी चीज मैं अक्सर देखता हूं कि बच्चे थ्योरी पढ़ने पर ज्यादा फोकस्ड रहते हैं कि सवालों को करने के कंपैरिजन में। लेकिन बेटा आप बोर्ड का एग्जाम आप पीछे छोड़ चुके हो, अब आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को एक प्रॉपर वे में अपने क्लास के नोट्स को फॉलो करना है। उसके बाद क्लास में कराए गए क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप लोगों को बेटा डीपीपी के क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा जो भी आप लोगों के पास स्टडी मटेरियल है, जैसे मॉड्यूल हो सकता है, उसमें सवालों की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा अगर आप लोगों को और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है अपने सब्जेक्ट में या उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प ले सकते हैं। और उन क्वेश्चंस में आप बहुत ही अच्छे तरीके से जब परफॉर्म करेंगे तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी काफी ज्यादा हाई पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो जो आलतू फालतू के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, डिस्ट्रैक्शन से मीनिंग मतलब सर इंस्टाग्राम पर पोस्ट अपलोड करनी है, सर फेसबुक पर नए फ्रेंड्स बनाने हैं, सर ट्विटर पर ट्वीट करना है, या हम ऑडियो सुनते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो ना बेटा, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप अपनी पढ़ाई को धोखा दे रहे हो। तो बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, तो जितने भी आप लोगों के पास डिस्ट्रैक्शन रहने वाले हैं, उन सभी डिस्ट्रैक्शन को हम लोगों को साइड में रखते हुए अपनी पढ़ाई में फोकस्ड रहना है। ठीक है, इसके अलावा जब आपका हफ्ता 15 दिन में जो भी आप लोगों का टेस्ट हो, तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई का एनालिसिस करने के लिए कि हमने इन 10 दिन या 7 दिन या 15 दिन या 20 दिन में कितनी पढ़ाई करी है, इसका बहुत सही तरीके से अगर मैं आपको बोल सकूं कि कैलकुलेशन या एनालिसिस करी है, तो वो एनालिसिस होगी टेस्ट के माध्यम से। यानी यदि आप लोगों ने अपना टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से दिया है, एकदम यहां पर फोकस्ड तरीके से यहां पर अपना टेस्ट परफॉर्म किया है, तो यकीन मानिए मेरे प्यारे बच्चों, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और टेस्ट में भी ऐसा नहीं करना है कि शुरू के कुछ टेस्ट हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दिए और उसके बाद आलसपने के चक्कर में हम लोगों ने बाकी टेस्ट नहीं दिए। तो जब आप वीकली टेस्ट में थोड़ा थोड़ा सा सिलेबस कवर करते हुए चलेंगे, तो जब आप लास्ट में पहुंचेंगे जेईई मेंस और एडवांस की जो पेपर आने वाले होंगे, पीक टाइम पर आप लोग अपने आप को बिल्कुल एकदम तैयार महसूस करेंगे। कहने का आशय यह है कि आप लोगों को वीकली टेस्ट देने हैं और लास्ट टाइम में जेईई मेंस और एडवांस के लास्ट टाइम में आप लोगों को मॉक टेस्ट देने हैं, और मॉक टेस्ट भी बेटा फुल लेंथ देने हैं, ताकि आप लोगों को अपनी कमियों का बहुत अच्छे तरीके से बेटा एनालिसिस यहां पर हो सके। यदि ये सारी चीजें बेटा आप लोगों ने यहां पर कर ली, तो यकीन मानिए मैं आपको प्रॉमिस देता हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन बहुत ही आसानी से यहां पर होगा। इसके अलावा बेटा एक और मैं आपको यहां पर जानकारी देना चाहता हूं कि जेईई मेंस और एडवांस में थोड़ा बहुत यहां पर अंतर आप लोगों के पास देखा जाएगा। एडवांस के लेवल का पैटर्न वहां पर अक्सर चेंज होता रहता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, बट जेईई मेंस का एक फिक्स पैटर्न बेटा आप लोगों के पास अवश्य रूप से होता है। तो ये पैटर्न का आप ढंग से एनालिसिस कीजिए। जैसे ही आप इस मेंस पैटर्न को ढंग से एनालिसिस कर पाएंगे, वैसे ही आप जेईई मेंस में कॉन्फिडेंस में फील करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही आप जेईई मेंस में कॉन्फिडेंस फील करना शुरू करेंगे, तो जब आप लोग अच्छी परसेंटाइल स्कोर करेंगे, तो इसका साफ साफ रिफ्लेक्शन आपको एडवांस के पेपर में भी अपने परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग 12th बोर्ड के एग्जाम के बाद अपनी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू कर पाएंगे।